आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है, देखिए। त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है ना। देखिए क्या बोलता है, ये वृत्त है, ठीक है, और एक केंद्र है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। 21 सेंटीमीटर यहाँ मान के चलिए त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 21 cm त्रिज्या हो गया, ठीक है। और एक केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु पर एक 360 डिग्री का कोण बनता है। जो केंद्र पर कितना डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री, ठीक ना। तो ये जो 60 डिग्री जो बन रहा है, 60 डिग्री के जो कोण बन रहा है, इससे चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक आया, ये देखिए आपका चाप की लंबाई ये वाला है, ठीक है ना। केवल यहाँ तक की एरिया को लंबाई आपको ज्ञात करना है, जो आपको प्रश्न में बोल रखा है, ठीक है ना। तो देखिए त्रिज्या बराबर 21 cm है, तो जो r बराबर 21 cm लिख लिए। केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री को लिख लिए। हमें पहला सवाल क्या बोलता है कि चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इस केंद्र से चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, इस यहाँ तक यहाँ तक है, ठीक है ना। इसी को लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम पहला सवाल लिखेंगे कि चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो सूत्र क्या बन जाएगा, थीटा बटे 360 गुने गुने 2 पाई आर ना, 2 पाई आर, ठीक है ना, गुना में है। थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, बट्टे में 360 गुने 2 के 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 21 है, ठीक है ना। इसको हम बैठा लेंगे, ठीक है ना। आपको चाप की लंबाई याद रखना है, जितना आपको थीटा का मान बोलेगा उतना में क्या है, वृत्त की परिधियों को गुना कर देना है, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 बार में 36 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 22 cm आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। ये आ गया चाप की लंबाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए त्रिज्यखंड आपका क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। जो दो त्रिज्या से जो 60 डिग्री कोण जो बना है, ठीक ना, ये जो भाग जो दिख रहा है, ठीक ना, ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है, त्रिज्यखंड है। इसी को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या बनता है, थीटा बटा 360, ठीक है ना, गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब देखिए जितना भाग निकालना है उतना बटा 360 कर दीजिए। अब क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। आसानी से सूत्र को याद कर लेना है। अब क्या है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, बट्टे में कितना है 360, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर बराबर क्या हो जाएगा 21 ना, 21 लिख लिए। इस पर स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लगा लेंगे। 60 बटे में 360 गुने 22/7, 21 का स्क्वायर है ना, तो 21 गुने 21 लिख लेंगे। अब इसे हम काट लेंगे, शून्य से शून्य काट लेंगे, 6 एकम 6 और 6 से 36, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 7 एकम 7 और 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में काट लेंगे, तो क्या बच गया, ठीक ना, दिख रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर बचा है 11 और यहाँ बचा है 21, 11 गुने 21, 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, 21 में 21 से 2 23 cm स्क्वायर। तो आपका दूसरा जो है, ठीक ना, आसान था। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, ठीक है ना।
अब पूछ रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर ही बना दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ही बना दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल लिख देते हैं। अच्छा ये देखिए वृत्तखंड क्या होता है, देखिए वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का एक छोटा टुकड़ा यानी खंड। ठीक है ना, ये मान के चलिए कि इस पर मान के चलिए जीवा ले लिए हम, ये जीवा है और जीवा जो है दिख रहा है ना, ये आपका जो लाइन है क्या पढ़ाएगा, जीवा यानी त्रिज्या मतलब वृत्त का एक टुकड़ा यानी खंड को हम बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड इसमें कौन हुआ, जीवा और चाप के बीच में जो आपका जो एरिया है इस प्रकार से ये वाला, इसी को हम बोलेंगे वृत्तखंड। इसी को हमको क्षेत्रफल निकालना है। आखिर इसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है ना, तो आपका जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, कैसे निकलेगा, देखिए तो पूरा एरिया निकाल लेंगे हम। एक क्या है पूरा एरिया, त्रिज्यखंड, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, किसको माइनस करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड क्या है, ये टोटल एरिया हो गया। ठीक ना, यानी त्रिभुज और ये वृत्तखंड दोनों को मिलाकर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है ना, दोनों को मिला देंगे तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालें जो टोटल है। ठीक है ना, यानी जो 231 है टोटल है। अब इसमें कौन सा भाग हटाएंगे कि यह वृत्तखंड निकल जाएगा, तो एक त्रिभुज वाला भाग हटाएंगे। ठीक है ना, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत तरीका अच्छा है। ठीक है ना, अगर आप कहें तो कमेंट बॉक्स में अगर लिखे तो इसको डिटेल से हम बता देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर बनता कैसे है। ठीक है ना, ऐसे हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में हम बता ही देंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्या करेंगे कि त्रिभुज का देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 231 निकाले हैं, 231 हो गया, घटाओ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसको निकालेंगे, इसका बन कर निकलता है, डायरेक्ट उसका सूत्र लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या निकल के आता है 1/2। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, ऐसे होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो कहिएगा कि तो कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इससे जब निकालिएगा तो हमको प्राप्त होगा ना 1/2 r² साइन थीटा, ये निकल कर आएगा। ठीक ना, जो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो 231 हो गया माइनस 1/2, आर का मान कितना बैठेगा, देखिए आर का मान है 21। ठीक है ना, तो 21 बैठा लिए। अब स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर बैठा लिए। अब साइन थीटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। ठीक ना, ये भी गुना है, साइन थीटा की जगह पर कितना है डिग्री, 60 डिग्री बैठा लेंगे। ठीक है ना, 231 माइनस 1/2। अच्छा 21 के स्क्वायर का मतलब कि 21 गुने 21 है, तो कितना आएगा 21 गुने 21 करने पर 441। ठीक ना, फिर हो गया गुने। अब देखिए साइन 60 डिग्री मान कितना होगा, तो होता है √3/2 होता है। ठीक ना, आप ये त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है ना, चलिए इसे हम कोष्ठ में ही ले लेते हैं। अब क्या है यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है कि 231 माइनस, अब देखिए यहाँ पर तो कटेगा ही नहीं, तो क्या करना है कि 441 गुना √3 कर लेंगे तो कितना आएगा 441 √3, और नीचे है 2 दूना 4 कर लेंगे। ठीक है ना, कोष्ठ बंद कर लेंगे। इस प्रकार से cm² आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया वह क्वेश्चन। पहला का आंसर है 22 cm आंसर हो गया, दूसरा का आंसर है 231 cm², ये आंसर हो गया आपका, और तीसरा का ए आंसर है। ठीक है ना, तो प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ठीक है ना,
और अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई बुझा नहीं रहा है, ठीक है ना, जो चैप्टर आपको बुझा नहीं रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना, आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।